सबसे पहला सवाल जवाद अली के लिए है जी, आपकी YouTube की इनकम कितनी है? 50 करोड़। यही तुम सारे चाह रहे थे कि आप व्लॉग्स में क्यों नहीं आती? आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पीछे के बाल सिर्फ ये बढ़ते हैं, ये वाले क्यों नहीं बढ़ते खुद के? अरशद साहब, आपसे ये सवाल है, आपकी और मरियम की शादी लव मैरिज है कि आप मरियम के ऊपर गजल को क्यों प्रेफर करती हैं? आप हर 3-4 दिन बाद अपनी अम्मा की तरफ चली जाती हैं, आपकी सास को कोई मसला नहीं होता? सास को होता होगा, एक माँ का नहीं होता। तो यार हमारा चिल माहौल है कि आप इतना रोती क्यों हैं, इतना ना रोया करें। एक और सवाल जवाब कि फलाने बंदे को आपने आयत की बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया? तो बच्चे सबके साझी होते हैं, तो अगर आप उस पर भी अगर खुश ना हो और उस पर भी अगर आपने कोई चीज रखी हो तो फिर हम किस तरह बुलाएं? खुद बताएं, कोई फटाफटा डाल लें। बताती हूँ, मेरा इस टोटल कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना तो वो मेरा हुआ। हेलो जी, क्या हाल चाल है? खैर ही क्या हुआ यार, मैं अब ऑफिस से आया हूँ, लेटने लगा हूँ तो हेलो जी खैर है। तो हद हो गई है यार, मैं व्लॉग शूट कर रही थी। आओ ना, इधर आओ। क्या हो गया? इधर आओ थोड़ा। ये आप नीचे वाली पे खड़े हो ना, फिर हम पूरे नहीं आते वरना। अब आए हो मुझसे, अब कोई प्रैंक उस तरह की चीज नहीं होनी। मैंने प्रैंक करना ही नहीं है, बहुत इजी लिया हुआ इन्होंने मुझे, और कोई बात नहीं है। ठीक है जवाद साहब, व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप अभी दफ्तर से वापस आए हैं और आप अब थक गए होंगे, मगर ये भी तो हमारा काम है ना। इतनी देर हो गई है, हम लोगों ने इतनी छुट्टियां कर ली हैं। मैंने की, आपने नहीं की, मैंने की है। माजरत। ऐसे देखा उन्होंने मुझे फौरन कि मैंने तो छुट्टी कोई नहीं की। मैंने पहले रुक जाओ, पहले मुझे आयत कमरा दिखा दो एक बार, बाद में ये अपनी इधर कर लेना बातें। आज के कमरे में जो गंद मारा पहले वो दिखा। आयत के कमरे में गंद मारा? आयत के कमरे में इतना गंद था, वो सारा मैंने निकलवा के अब मैंने थोड़ा सा उसको शक्ल उसकी बेहतर की है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने प्रॉपर कमरा बनवाया नहीं है और बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी पूछ रहे थे कि जी क्या सीन है, क्या सीन है। तो पहले वो कमरा दिखा देते हुए इतना है, पहले व्लॉग तो शुरू कर ले हम। मैं की व्लॉग शुरू करा, मैं व्लॉग नु की मोटा देना शुरू है यार जवानी अच्छा, नीचे वाली पौड़ी पर खड़े हो ना, इधर ऐसे। अब हम पूरे आएंगे। तो जी हम व्लॉग शुरू करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद चैनल। खोलें जी। यार अब कोई गंद मारा हो तो पहले ही बता दे। मैंने नहीं गंद मारा हुआ यार। तक तो चलो समझ आ गई है, कुछ बेहतर है। हाँ तो आगे भी साफ ही होएगा। चलो अजीब है तो मेरे भी यार, मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं यार ये सब मिलके, अजीब पता नहीं। हाँ देखो साफ नहीं है। नाइस, आनो गुड यार, गुड। आयत के कमरे में मैं आप लोगों को थोड़ी बैक स्टोरी दे देती हूँ। एक वीडियो बहुत चली थी जब हमने अनाउंस नहीं किया हुआ था अभी अबाउट आयत, तो हमने अभी अनाउंस नहीं किया था और जवाद ने कहा था ये कमरा अभी नहीं खुलेगा, ये कमरा बाद में खुलेगा। याद है आपको? वो वीडियो बहुत चली थी, लोगों ने बहुत ज्यादा वो उठा के उसको गैस वगैरह किया था कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है। ये कमरा हमने नियतन इसीलिए किया था कि आयत की जो सारी चीजें होंगी वो इधर चली जाया करेंगी, मगर ये एज अ स्टोर रूम यूज होता था। ऐसे ही हाँ, स्टोर रूम, ये एज अ स्टोर रूम यूज होता था। और फिर हमने कहा नहीं, हमने बाबा को कहा, हमने कहा नहीं बाबा, हमने इसको आयत का रूम प्रॉपरली सेट करना है इंशाल्लाह। अभी सिंस आयत हमारे साथ हमारे रूम में सोती है, थोड़ी सी और खैर से अल्लाह खैर के बड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो फिर वो अपने क्रिब में सोया करेगी। तो ये हमने उसका क्रिब लगाया। ठीक है जी, ये हमारे पास एक छोटी सी वॉल आ जाती है, इसके ऊपर वॉलपेपर अभी लगना है, हमने लगाया नहीं है। यहाँ पे इसके टॉयज पड़े होते हैं। ये सारा ये देखें, ये गंद है, इसको कहते हैं गंद। ये है सारे आयत के टॉयज जिनमें से वो किसी एक को भी देने नहीं देती किसी को। हम किसी को भी पकड़ाते हैं तो वो कहती है हाँ मेरा वापस करो मुझे। बहुत अच्छी बात है। हाँ खरीदे, मार्केट में इतना कुछ है। हमारे स्टफ टॉयज क्यों लेंगे? ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक प्रॉपर वो बनवाई थी, ठीक है, जिसमें हम आयत के कपड़े वगैरह हर चीज रख सके, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। मेरे पास सारी जिंदगी में इतने शदीद कपड़े नहीं जितने माशाल्लाह उस बच्ची के पास इतनी सी उम्र में। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए माशाल्लाह, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अल्लाह पाक हर किसी की औलाद को, हर किसी माँ बाप को इतना रिज़्क अता करे कि वो अपने औलाद की अपने से बढ़ के चाह कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। ये क्या, ये लाइफ ट्री है? ठीक है, लाइफ ट्री है।
लाइफ ट्री। हाँ, इसमें ये ना वो है, यहाँ से लाइट अप होता है ना ये सारा, तो ये वो भी हमने इलेक्ट्रिशियन का इंतजार किया हुआ है कि वो आएगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लगवाएंगे। चलो अल्लाह करे आज वो तो मेरे कहते भी नहीं आ रहे। अभी वॉलपेपर लगने वाला रहता है। खैर ये सारी आयत के लटकने वाले कपड़े, बाकी सारी इधर जो है इसकी ये दूसरी चीजें पड़ी हैं, पैम्पर शैम्पर हो गए, नाइट सूट्स हो गए और इस तरह की चीजें जो है वो इधर पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, ये आयत का छोटा सा रूम टूर जो मैंने आपको देना था, ये आयत की पिक्चर पड़ी हुई है इधर। ठीक है, ये आयत की मम्मा का डायसन पड़ा जो कि हमने अभी तक खोला तक नहीं है। बस गजल कदर नहीं है ना, मिल गया है। ये डायसन मुझे जवाद ने मेरी कब के गिफ्ट, एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था मुझे डायसन। नहीं एनिवर्सरी नहीं, Anniversary थी? बर्थडे ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, आपने बर्थडे पे मुझे पिछली दफा गिफ्ट दे दिया था। ये नई बर्थडे आ रही है, इसमें मेरा गिफ्ट है अभी जवाद साहब। तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं है, जो गिफ्ट है वो आयत के लिए हो गए सारी। अब चलो जवाद, ये बात तुम मेरी अम्मा और मेरी मम्मा के सामने करना, ठीक है? अभी ये ब्लॉग गिफ्ट वाला चल रहा है कि क्या चल रहा है? अभी जो चल रहा है उस पे आओ वापस। ठीक है, कह रहे तू मैंने फंसाना, वापस आ जाते। अच्छा जी, खैर ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे हमने आयत की बुक्स रखी हुई हैं, जो कि मैं उसको समटाइम्स रीड करके दिखाती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा पता भी लगे कि किताबें भी पढ़नी होती हैं। ठीक है, ये पड़ा हुआ है दुआ का, अभी क्रेब इन्होंने अपने कमरे में से निकाला है फॉर सम टाइम, मेरे ख्याल में वो उन्होंने अभी करना है। पीछे आयत की कार सीट पड़ी है, शीपू पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ हमारी कुछ जो हमारा गिराज बना हुआ है, वो छोटा सा गिराज पड़ा हुआ है। आधा गिराज नीचे है, आधा गिराज ऊपर है। अच्छा जी, व्लॉग का सिनेरियो क्या है? आज के व्लॉग का सिनेरियो वो बताने से पहले जाके जरा पहले व्लॉग को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, उसके साथ साथ नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, आज के व्लॉग से हेटर्स थोड़ा सा दूर रहें, वरना अगर आपकी बेइज्जती हो जाए या आपको थोड़ी सी आग लग जाए तो वो हम इसके कसूरवार नहीं है। ठीक है, वो आपकी अपनी वो है कि आपको अगर आग कहीं लग रही है तो वो आपकी अपनी है कि आपने बुझानी कैसे है। ठीक है जी, ऐसे ही है, बुझाएं। हाँ, बुझाएं कोई बात नहीं। आग और अपनी प्यास दोनों बुझाएं। अल्लाह करे बुझ जाए। बुझने वाली है नहीं, मगर अल्लाह करे। खैर, आज का व्लॉग है जी Q&A व्लॉग। Q&A व्लॉग, ठीक है जी, Q&A व्लॉग है आज के व्लॉग की Q&A व्लॉग। जवाब क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग है आज का। क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर ये लोग देंगे। यार क्यों ट्रैक कर रहे हो यार, क्यों खींच रहे हो यार? जवाद असल में कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं थोड़ी ठंडी मार के थोड़ा माहौल इजी कर दूं, नहीं, Q&A व्लॉग है आज। ठीक है, और फिर उसमें हम लोगों ने आपके जितने सवाल थे, जो हमने 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी, जितने सवाल थे मैं सबके जवाब दूंगी। कोई ऐसा जवाब नहीं होगा इंशाल्लाह जो मैं ना दूं, मैं आपको प्रॉपरली इंशाल्लाह हर चीज का जवाब दूंगी। अच्छा जी, आज का Q&A थोड़ा सा होगा डिफरेंट, क्योंकि अभी पहले हम लोग Q&A करते थे सबको बिठा के और फिर जिसका सवाल होता था वो जवाब देता था। ऐसे ही आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा, ऐसे ही है ना? इस बार सबको लिटा के पूछना यार जवाब अच्छा नहीं, थोड़ा डिफरेंट का मतलब है कि इस दफा जो बंदा जहां पे है अपना काम कर रहा है, करता रहे, कोई बात नहीं। हम उनसे जाके उनका जो सवाल लगा वो उनसे हम पूछ लेंगे। ठीक है, आप क्या? मैं सोने लगा था यार, मैं काम नहीं कर रहा था, मुझे यार मैं थका हुआ गजल। मेरी सबसे पहली बारी क्यों रखी है? आपकी सबसे पहली बारी इसीलिए रखी है कि आप इजी हो जाएंगे। वैसे तो आप इसके बाद भी इजी नहीं होंगे, मैं जहां जहां जाऊंगी सवाल करने आप मेरे साथ साथ जाएंगे, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं। आपका कसूर यही है सिर्फ। इस बात का मुझे कुछ लोगों ने साथ दिलाया है। यार अच्छा चलो ठीक है, वो जो शुरू। अच्छा जी, ये सवाल हमने सारे निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने देने हैं जवाब। सबसे पहला सवाल जवाद अली के लिए है जी कि आपकी YouTube की इनकम कितनी है? 50 करोड़। यही तुम सारे चाह रहे थे, मैंने दे दिया जवाब। अब मैं तुम्हें हकीकत बता दूं यार, इतनी नहीं है यार। ठीक है, क्योंकि मेरा तो YouTube चैनल ही नहीं है। तो ये सवाल आपने गजल से पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई लेन देन नहीं है। जेडी देखे मेरी बात सुने, आपको पता होता है ऐसी कोई भी चीज हमारी ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल हो, कोई भी ऐसी हो, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपस में एक दूसरे को नहीं पता। पहली बात, कोई देख रहा है तो भाई जितनी भी है उसके ऊपर टैक्स कट के ही आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये नहीं है कि कोई आल्टो शाल्टो वाला सीन नहीं है, क्योंकि हम कौन सा कोई रेगुलर है। सही बात है, बट शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल तो बड़ा छोटा सा सवाल था, जवाब फटाफट नहीं, जरा आपने एक्सप्लेन करना है प्रॉपर, ऐसे नहीं करना। अच्छा जी, दूसरा सवाल करती हैं, एक खातून है, वो कहती हैं कि जी हाउ मच डज इट कॉस्ट यू टू मेक आयत्स क्राउन? क्योंकि वो अकेली मैंने नहीं दिया था, वो जवाद मतलब आयत के बाबा और मामा ने उसको गिफ्ट किया था, तो हम जवाद से पूछ लेते हैं। जी जवाद साहब। यार जितनी हमारी वैसे कोई जेब इजाजत देती थी ना, सीधी सी बात है भाई, हमने तो उस हिसाब से दी है। हाँ। और वैसे तो जितने भी सुनियारे, डेफिनेटली हमारा कोई सुनियारा भी भाई व्लॉग देखता ही होगा, तो वो देख के ही आप लोगों को बता देंगे जब आप जाएंगे कि हमें ऐसा चाहिए,
कि भाई ये इतने का बना है, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस तरह देख नहीं बताए थे गड्डी पेंट है, गड्डी जानवर नहीं है, ए नहीं बिकनी ए पेंट है। इसी तरीके से ना सुनियारे भी माशाल्लाह वो शक्तियां रखते हैं कि वो देख के बता सकें कि ये कितने का है। और ये है कि माशाल्लाह जितनी हमारी जेब थी, हमारी जेब ने इजाजत दी, हमने उतने का बनवाया, क्योंकि हम बनवा अपनी बेटी के लिए रहे थे। तो इसमें ये नहीं था कि मैं इतना दे दूं या उतना दे दूं, जितना हमें ठीक लगा हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हर माँ बाप को इस्तेदाद दे कि वो उनको अपने बच्चों को अपने तरीके से लेकर चल सकें और जो वो ख्वाहिश करे वो उन्हें मिले। अच्छा जवाद, एक सवाल बड़ा अजीब कंट्रोवर्शियल सा है, ठीक है, वो है मुझसे मगर मैं चाहूंगी कि आप इस चीज का जवाब दें क्योंकि इट इज रिलेटेड टू यू। ठीक है, लिखा हुआ है आप जवाद भाई के पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर जाती हैं कभी, सो बी केयरफुल एंड वाई आयत सो वीक। तो अब आप मुझे ये बताएं कि डू यू फील दैट आई एवर डिसरिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स और माई पेरेंट्स, बिकॉज वो मेरे पेरेंट्स भी हैं। नहीं, इसका तो यार मैं सीधी सी आपको जवाब दूंगा। कई बार होता ही है कि अगर हम अम्मा अब्बा का कोई शॉट ले रहे हो ना और उसमें अगर कोई हल्की फुल्की कोई गलती वगैरह भी हो जाए, कोई लफ्ज इधर से उधर हो जाए, तो गजल ने कभी ये भी नहीं उनको बोला कि आपका दोबारा देते हैं या दोबारा आप देंगे, नहीं कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता अम्मा बाबा। और जहाँ तक बात ये रह गई कि डिसरिस्पेक्ट करने की, तो यार गजल अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी कभी उसके अम्मा अब्बा की, जो मेरे ही अम्मा अब्बा है, नहीं की, क्योंकि ये इस तरह ही चलता है मियाँ बीवी का। बिल्कुल, ये बेशक मेरे गजल पे इम्प्लीमेंट हो या कोई और भी अगर हमें देख रहे हैं, इस तरह ही चलता है। अगर आप दूसरों के माँ बाप को इज्जत देंगे तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतनी सी भी गुंजाइश छोड़ेगा अपनी बात, बिल्कुल तो ऐसा कर ही नहीं सकती। और आयत वीक नहीं है यार, आयत की जो सेहत है वो अपनी वालदा पे भी है, ठीक है, और कद उसका मेरे पे है। तो आपको पता ही होगा जो बच्चे थोड़े से टॉल होते हैं हाँ। वो थोड़े से कमजोर लगते हैं, होते नहीं है, चब्बी नहीं होते कि वो ऐसे चब्बी से हो। हाँ। तो वो माशाल्लाह उसकी सेहत ठीक ठाक है, बाकी अल्लाह पाक खैर रखे। और वैसे भी आयत इज वे टू एक्टिव, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। वो अपनी एज के बच्चों के लिहाज से वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, जिस वजह से उस पर कोई थोड़ा बहुत मास वोट ही नहीं आता। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज टोटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर कोई शौक हो तो यार ये आयत सुबह उठती है ना तो ये हमें ना ऐसे मार मार के उठाती है। वो हम किसी ने वीडियो डाल के भाई लगा देंगे, इसका हाथ बहुत भारी है भाई। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शी इज अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कंसर्न का शुक्रिया कि आपने कहा कि आयत वीक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अ लिटिल हाइटेड, मोर हाइटेड देन मोस्ट ऑफ द किड्स ऑफ हर एज। और उसके साथ साथ वो एक्टिव बहुत ज्यादा माशाल्लाह, जिस वजह से वो थोड़ा इस तरह का बच्चा रह जाता है जो कि थोड़ा हेल्दी नहीं हो पाते, ज्यादा मोटे नहीं हो पाते। और मैं भी तो ऐसी हूँ, ठीक है, तो इस वजह से। अच्छा जी, तीसरा सवाल। अच्छा अगला सवाल जो है ना, ये बड़ा ही कोई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि जवाद रजब को इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो रजब उसको पैसे देता है और हैवल, जैसे कि हैवल गाड़ी भी रजब ने लेकर दी है। जवाद साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मेरे पास ना हैवल की रसीदें पड़ी हैं, अली सिग्मा भाई से जो चैट हुई थी मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। हाँ। ऐसे मैं लगाना नहीं चाहूंगा क्योंकि डेफिनेटली प्राइवेसी होती है हर बंदे के साथ, ठीक है। और जहाँ तक बात रहेगी ना कि मैं लड़ता नहीं, बोलता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, देखिए यार बात इतनी है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे को ना दिमाग दिया हुआ है, ठीक है, और हर बंदा अपनी इस्तिताअत के हिसाब से सोचता है और अपने जो उसके इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस है ना उनका उसको बेहतर पता होता है, ठीक है। और जहाँ तक रहेगी इस बात की कि मैं लड़ा नहीं, तो भाई मैं सीधी सी बात है, रजब भाई साहब मेरी बड़ी जगह पे नाराजगी रही है, मैं लड़ा हूँ, मैंने नाराजगी शो भी की है, वो अलग बात है कि मैं उसको बैठ के किसी सोशल मीडिया पे नहीं बोलता था, ठीक है, क्योंकि लड़ाई भाई देखें पता क्या है, बात जरूरी है तो बात पे फिर बात को आगे रख लो, और अगर रिश्ता जरूरी है तो फिर रिश्ता आगे रख लो। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात है, कसम से। तो मेरी उसके साथ नाराजगी क्यों नहीं रहती है भाई, नाराजगी भी रहती है, इख्तिलाफात बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं शायद अभी भी कहता हूँ, अभी इख्तिलाफात है, मुझे ये क्रिकेट पे लेके नहीं जाते लोग, अभी आपके सामने इख्तिलाफात शो कर दिया, अच्छा ठीक है, मैंने उनको बड़ी बार बोला है, ठीक है, चले जाओ तो खिलाते नहीं है, तो इख्तिलाफात होते हैं, मगर बात इतनी मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता यहाँ जाके कि जी ना मैं वहाँ पे बैठ के बता दूँ या मैं किसी के कान में जाके कह दूँ अच्छा यार ये रजब ये कर रहे, वो कर फलाना कर टिमकाना कर। भाई जिससे मसला है उससे जाके बात करो, क्योंकि वही दो बंदे उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मसला है और जिसको जो मसला कर रहा है। ऐसे तो रजब एक से कोई मसला होता है उसको बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। ज्यादा रहेगी बात पैसों की, यार ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मेरे ख्याल से कि मैंने कभी कोई रजब ऐसी कोई चीज मांगी हो। अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखें ना तो मेरे ख्याल से रजब भाई के जितने भी
मतलब दोस्त यार ये जितने भी सारे हैं, ठीक है, उनमें शायद मैं ही वाहिद बंदा हूँ जिसके शायद इंस्टा के ऊपर अभी तक 100K भी नहीं हुई, क्योंकि शायद मैंने रजब के नाम को ज़्यादा यूज़ नहीं किया या उसके साथ कोई तस्वीर नहीं लगाई। एक तस्वीर है उम्रे की, जाके आप चेक कर सकते हैं, बाकी सारे मेरे से आके हैं। ऐसे ही है। कोई ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत करती हैं, ठीक है यार, हर बंदे का अपना होता है, ठीक है, बट मैं इसी वजह से यूज नहीं करता कि यार कि कल को लोग मेरे ऊपर बात ना करें, मगर मैं देखता ही हूँ कि मैं जितना ही चीजें बचता हूँ उतनी ही ज्यादा बात मेरे ऊपर आ जाती है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, जब हमारी शादी हुई थी, ये किसी को भी नहीं पता ये बात, जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद रज भाई, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी मतलब हाँ हम लोगों ने बहुत गरीबी भी देखी है, मगर जब मेरी शादी हुई थी तब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे रज भाई ने जवाद को बोला था कि मैं आपको ट्रिप स्पॉन्सर करता हूँ कि आप दोनों जाएं अपना ट्रिप करके आए दुबई का, ऐसे ही है शादी के बाद। अच्छा, वो भी क्योंकि मेरी और जवाद की, रज भाई को तो अब नहीं पता था, क्योंकि मुझे मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके हर बात अपने भाई को बताऊंगी, तो मेरी और जवाद की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने ज़ियारात पे पहली दफा जाना है, जब हमने पहला सफर करना है तो हमने ज़ियारात का करना है या उम्रे का करना है। अल्लाह पाक ने ज़ियारात पे बुलाया, वो बात की बात है, मगर उससे पहले रज भाई वाज लाइक कि मैं आप लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट होएगा, आप लोग दुबई फिर के आए, ऐसे ही याद है। और जवाद ने रज भाई को कहा था, भाई मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर अगर मुझे अपनी कोई खास क्वालिटी पसंद है तो वो ये है कि मैं खुददार हूँ, अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह अता कर देगा, तो मैं खुद लेकर जाऊंगा अपनी बीवी को, आप रहने दें, कोई बात नहीं, छोके। उनको एक बात बोली थी और मैं समझता हूँ उनके अंदर भी वो बात है, वो मेरे अंदर भी वो बात है, और उनको मैंने सिर्फ ये कहा था, अगर आप मेरी जगह पे होते, मैं आपकी जगह पे होता तो आप क्या करते हैं। हाँ सही बात है। मुझे आगे से बोला, भाई मैं समझ गया, ठीक है, हो गया। तो बात इतनी भाई जान, हमारे मसले होते हैं मगर हम भाइयों की तरह हल करते हैं। ये मसला है, ठीक है, उसको बैठ के हल कर लो यार, इख्लाफात कहाँ नहीं होते, सही बात होते हैं भाई, बहुत जगहों पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, मगर उनको हल करने का एक तरीकेकार है, ठीक है। अगर हम लोग, मैं समझता हूँ कि अगर हमें आवाम देखती है या हमारे व्लॉग्स देखे जाते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसी गलत बात या गलत चीज ना करें जिससे गलत तासुर जाए, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होते हैं यार, सीधी सी बात है, मैं सीधी बात करूंगा, और बहुत सी गलतियां हमसे हुई भी हैं और पास में शायद की भी हैं, मगर कोशिश ये करते हैं उसको दोबारा मत दोहराएं, ऐसे ही। और यही वजह है कि अगर कोई मसला वगैरह होता है उसको हम लोग बिहाइंड द कैमरा उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और वो इतना बड़ा मसला नहीं होता कि हम एक दूसरे की इज्जत नफ्स के ऊपर या जान माल के ऊपर, या हम लोग इतने पागल हो जाए फेम की चक्कर के अंदर कि हम भूल ही जाएं भाई हमने बुढ़े भी होना है, हमने भी रिप्लेस हो जाना है, सही बात हो गया। तो बस यही बात जरूर याद रखा करें, जितने भी बंदे बैठे होते हैं जो आज रिकॉर्ड करा रहे हो ना, वो तुम्हारी फाइल तैयार होती जा रही है, सही बात है। तो हम लोग तो मुकर भी नहीं सकते कि हमने ये नहीं किया हम तो मुकर भी नहीं सकते, तो मेहरबानी किया करो यार, कोई भी चीज हो उसको बैठ के हल करो, सारे जितने भी हो। ऐसे ही है। ये थे सवाल मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम जवाद अली, यही थे। चलो पट हो ठीक। यहाँ से। क्या चलो मतलब जाओ यहाँ से, मैं जाओ पट हो, जो क्या होता है? ओहो मतलब जाओ यार, मैं नहीं कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अभी हम लोग जाएंगे अम्मा से सवाल करेंगे, फिर जाएंगे हम बाबा से सवाल करेंगे, फिर जाएंगे हम अशरत मरियम से सवाल करेंगे, और फिर मम्मा से गार्ड से, हर बंदे से सवाल करेंगे। यार गजल क्या पूरे लॉ से सवाल कर लेते हैं फिर एक बार ही। यार ना करो, अभी लाइट चली जानी है, लोड शेडिंग, और फिर पहले सवाल कर ले आओ पहले सवाल चलो पहले हम जाएंगे अम्मा के पास। अम्मा का एक सवाल इतना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, कोई 15-20 सवाल एक जैसे ही हैं। कौन सा? यार जान ये क्या हो रहा है यार? चलो आओ अम्मा के पास चलेंगे, अम्मा से सवाल पूछेंगे उनके। आओ जी अम्मा, सलाम। आप उठ भी गई हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये कब उठी है? ये थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले। ख्याल है अपनी नींद पूरी की है, ऐसे 1 घंटा पौना घंटा। अच्छा चलो। आयत आपसे भी सवाल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं Q&A वाला व्लॉग। जी हाँ, हम करेंगे आपसे कुछ सवालात, आपने देने हैं उनके जवाबात, ठीक है? मैं आपसे सबसे पहला सवाल आपका करूंगी आज। अच्छा जी अम्मा, आपसे सबसे पहला सवाल ये है, और इतना ये पूछा गया सवाल जिसकी कोई हद नहीं है, कि जवाद की, लिखा इंग्लिश में हुआ है, मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगी, हालांकि मेरी माँ को इंग्लिश भी आती है, ठीक है? तुम सबको समझ आ जाए इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, लिखा ये हुआ है कि आप मरियम के ऊपर गजल को क्यों प्रेफर करती हैं? मेरे लिए दोनों मेरी बेटी हैं, हाँ, एक जैसी हैं, और बेटियों में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। ये बड़ी है, वो छोटी है, लेकिन दोनों मेरी बेटी हैं, बहनें भी हैं। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल, देखने वाले की अपनी नजर है, जैसे देख ले, बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए ये दोनों एक जैसी हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम और गजल एक जैसी है चीजें भाई, हैं, दोनों दोनों बेटियां मेरे हैं, घर में रिश्ता भी कुछ है। भी मसला हो दोनों बैठ के डिस्कस करती हैं। हाँ। जाहिर बात है, मसला भी यही करवाती हैं। क्यों चीटिंग क्या कोई मतलब? वो मसला भी बैठ के मेरे घर में वो भी ये कोई बैठ के event डिस्कस हो, करती हैं। हाँ भाई, मेरे आज तू घर करना है कि मैं करना है? इवेंट हो कुछ हो, हाँ मैं आप दोनों को बिठा के करती हूँ ना, बिल्कुल। मेरे लिए बराबर है। अब मैंने यही कहा ना, देखने वाले की मर्जी है, जैसे मर्जी देख। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप मिंसा फैमिली की बच्चियों से इतना प्यार करती हैं, ऐसा क्यों है? मुझे- इतना औखा लिखा हुआ ना उसने, KIUN लिखा अम्मा हुआ। बता दे यार सच। मैं ना बता दे बेटे से सच। बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए कोई वो नहीं है कि जी उसको मैं ज्यादा करी है उसको कम करी हूँ, मैं बराबरी पे रखती हूँ। ऐसे ही है। समझ लें कि मुझे बेटियां ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ अगर मैं बहुत कोई प्यार कहे करती हूँ, और इसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि मिंसा फैमिली का हो। आपने देखा होगा मैं किसा को भी ऐसे प्यार करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं इनके अलावा भी अपनी बच्चियों को सबको बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, बच्चियां भी आगे से प्यार करती हैं। नो डाउट। ठीक है, तो कई No बार doubt. होता है कि बड़ा प्यार करता है, आजकल के बच्चे रोकते हैं। हाँ। तो फिर बड़ा हाँ, भी ये कितनी देर है। तक करता रहे। बिल्कुल ऐसे और ही। वो खुद आके मुझे कहती है अम्मा इतने दिनों से हम आप हाँ। मिले नहीं, और इतनी चाह करती है मेरी, तो मैं हाँ। कैसे ना करूँ। वो तो मुझे मेरे घर आके नहीं, हम तुम्हारे लिए नहीं आते, हम अपनी अम्मा के लिए आते हैं। मैं ये हाँ। सही बात है भाई, ये अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे, जी वो ये है कि गजल, आप हर 3-4 दिन बाद अपनी अम्मा की तरफ चली जाती हैं, आपकी सास को कोई मसला नहीं होता? सास को होता होगा, एक माँ को नहीं होता। अरे! यार इतनी खुशी मुझे, हमारा चिल माहौल है यार। हम लोग तो कल रात भी इकट्ठे थे, माँ वो जी नहीं आई जाती हुई है, थी। देखो जी वो जाती है, मुझे पता होता है वो गई है, किस वजह से गई है, कब इसने आना है, भी ये तो इसका दिल करता है 1-2 दिन गुजरे मैं भाग के आ जाऊं। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसा मेरे जैसे मेरे घर में ये बेटी है, पहली प्रायोरिटी मेरी आपा की है। बेशक ऐसे। सास सोचेगी, एक माँ नहीं सोचेगी। मेरी अपनी बेटी भी होती, ये मेरी बेटियां हैं, ये नहीं मैं, लेकिन मेरी अपनी बेटी होती, मैं यही दर्ज दे के भेजती कि पुत्र वो अगला घर है, उसको देखना है, और अगर वो तुम्हारी माँ है वो खुद देख लेगी कि कैसे डील करने आ गया। हाँ। इस बात की ना आप लोग वो टेंशन ना लिया करें कि मैं मतलब इसके जाने से या इसके मुझे वो ज्यादा होता है। सास ना कहती ना तो माँ कहती, तो फिर ये सवाल बनता ही नहीं था। आप ये देखें ना, आप इनको ये भी बताएं कि मुझे मेरा शौहर और मेरी अम्मा जो है, अम्मा वो कह के भेजते हैं कि जा यार आपा द तबीयत नहीं ठीक है, जा यार आपा की अगर देखे जी तबीयत खराब हो या कुछ हो, मैं कहती हूँ, खुद से कहती हूँ कि जा मेरा पुत्र एक चक्कर लाया। मुझे उनकी शक्ल से देखो, मैं सबको प्यार करती हूँ, जिनसे मैं प्यार करती हूँ तो मैं उनकी छोटी मोटी हर चीज को देखती हूँ। सिर्फ प्यार ही नहीं करती, अगर उनके चेहरे पे थोड़ी सी भी कोई टेंशन होती है ना, तो मैं खुद इसको भेजती हूँ कि जा मेरा पुत्र मामा को देख के आ, वो ठीक हो जाए, चाहे 1 दिन बाद आ, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 3 दिन बाद आ, वो दिनों का कोई हिसाब नहीं था, बस वो खुश होनी चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब दोबारा मेरे से ये सवाल नहीं करने या मुझे ये बात नहीं करनी, क्या आप मुझे खेली जाती हैं आपके और अपने बात घर वाले इतनी है कि नहीं गजल, अगर अम्मा तुम पे इतना ट्रस्ट दिखाती है ना, तो तुमने पहले ट्रस्ट जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे का काम होता है बड़े का ट्रस्ट जीतना, ना कि बड़ा छोटे को कहता रहे। ठीक है, ऐसे है। हाँ, बस ये ट्रस्ट अपनी जीतना बड़ी पड़ता मर्जी है। होती है ना जिनकी। हाँ, ये भी तो देखे ना कि वो वहां रह के भी कहती मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि ये इसका घर है अपना। जब वो ये समझती है कि मेरा अपना घर है, तो मैं इसी मान से भेजती हूँ कि ये खुद ही वापस आ जाएगी। बिल्कुल उसको ऐसा पता ही है है। इसने आना ही इधर है। अम्मा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैं इसमें थैंक यू अम्मा से। ये 3 सवाल मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस यही 3 थे। ठीक है जी। यानी मेहंदी का भी बता दे, ऐसे ही ये नेल है हाँ मैं यार। ओए बाज आया करो सारे तुसी की जानते हो हैं? ये क्या मैंने है? लगाने ही छोड़ दिया। आहो, मेरी माँ नेल पॉलिश नहीं लगाती पागलों। ये मेहंदी है। ये मेहंदी अर्क होता है, हाँ। जो कि जिससे नमाज जायज होती है पढ़ना, जी। तो ये अर्क अम्मा लगाती हैं। सुन्नत है ये हमारी हाँ मम्मी ये पाक। हाँ, तो वो अर्क लगाती हैं नाखूनों पे, हाथों के भी, पैरों के भी। नेल पॉलिश नहीं होती। मोस्टली बच्चियां मेरी अपनी बेटियां बेटे सवाल करें, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसे खुद कहा था जब कभी कहो तो मैं बताऊंगी। ये देखे मैंने आप लोगों की उस बात के बाद ये लगाना छोड़ दिया, लेकिन आज लगाऊंगी क्योंकि आपको पता चल गया। हाँ ये नेल अर्क है, इससे नमाज हो जाती है, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। हाँ, अर्क लगाती जीते है, वो रहो, नेल खुश रहो। पेंट नहीं होता। हाँ। ठीक है, पाँव पे फैशन भी, बच्चियों। पाँव पे भी और हाथों पे भी, क्योंकि मैं नेल पॉलिश नहीं यूज करती। हाँ जी, उन्हें नमाज पढ़नी होती है। अगला सवाल बाबा से। जाला आपसे एक सवाल है, आप इतनी पाली क्यों हो? क्यों आप इतनी पाली हैं? ये देख रही है कि मामा जैसी हूँ तो इसलिए प्यारी तो हूँ ना। ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं। आओ चलिए। अंदर बैठे हुए हैं बाबा, जरा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अच्छा बाबा अपना काम करें, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपसे महज एक ही सवाल है लोगों का। आज हम कर रहे हैं Q&A। आपसे सिर्फ एक ही सवाल है लोगों का, क्योंकि आप में उनको कोई खास नेगेटिविटी नजर नहीं आती, तो वो इसलिए आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया उन्होंने। सवाल ये है कि आप व्लॉग्स में इतना बोलते क्यों नहीं है? नहीं, कम बोलना ही अच्छा होता है ना। मुख्तसर जवाब देके वेला किया उन्होंने। अच्छा, और खामोशी भी इबादत है। ये तो बात बाबा बिल्कुल ठीक है, सीरियस बात हो गई है ये, ठीक है। बाकी तो आप अगर कोई और सवाल करेंगे तो उसका जवाब देना हमारे लिए फर्ज है। बाबा यार, वाई सो शरीफ यार, बाबा वाई सो शरीफ यार। नहीं बस ठीक है ना, इतना काफी है। खत्म। ठीक है बाबा, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, ठीक है जी। ये सवाल था आप लोगों का कि बाबा इतना बोलते क्यों नहीं है, तो उन्होंने आपको जवाब दे दिया है कि जैसे आप अपना काम कर रहे होते हैं ऐसे मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यही कि खामोशी ज़ार नेमत है, और वो खामोशी ठीक है। तुम्हें पता ना बड़ी ईद आ गई है। हाँ, और मैं तुम्हें चीज दिखाऊं। क्या? मैं वड़ा लेके आया हूँ। चल झूठा, बैरा मेरे बगैर ही ले आया बैरा है, कसम से। क्या ये कोई ना कोई जुगत मारेगा, मुझे पता है इस बंदे का, मैं बता रही हूँ, मुझे इस बंदे का आइडिया है। जवाद क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं असल बात है। ले जी, अब हम लोग आ गए हैं अस्टद अली के पास। हाँ, अस्टद अली जिसके 50,000 से ज्यादा गटर लाहौर के अंदर में, जहाँ पे इसकी मलकियत है। 650 मक्खी हर वक्त इसके हाथ के नीचे रहती है। जवाद यार, बदतमीजी कर रहे हो। गटर मेरे ने ठीक कह रहे, सुपरवाइजर कौन है? जवाद अली। चलो मक्खੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? जवाद अली। हो गया, अब सीरियस बात कर ले। तुम ही नहीं कर रहे, मैं तो सीरियस। अच्छा यार, आपसे एक बात पूछनी थी यार, बटन बांधकर बो आ रही है। या इन दोनों ने ना, मैं बता रही हूँ, इन्होंने 6 मिनट यही निकाल देना, इन्होंने बात कोई नहीं करनी। ये देखो, लगता है ना संजू बाबा। बोलो तो कैसे सर, कैसे सर? अरे यार संजू नहीं करता बाबा, ये संजू बाबा है जब साशे में मिलता है। यार जवाद, बदतमीजी ना करो। अच्छा यार, सिर्फ आज ना कुछ सवाल थे जो लोगों ने आपसे किए थे। ठीक है, ठीक है, उन सवालों के जवाब आपने देने हैं और आपने मुस्कुरा के देने, आपने गुस्से नहीं होना। ठीक है। ये आपका टास्क है साहब, ठीक है, मेजर टास्क है। ये भी टास्क में टास्क भी है। हाँ ठीक है, तो गजल शुरू किया जाए। यस। सॉरी यार, हमें जरा सेटिंग करने में टाइम लग गया। आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पीछे के बाल सिर्फ ये बढ़ते हैं, ये वाले क्यों नहीं बढ़ते खुदी के? ये सारे साफ करा लेने ने। अच्छा। ऐसे भी साफ ही करा लेते तो हैं। इतने बाल रख के आपने करना क्या है? लोगों को जिनके बाल नहीं आते उनको फ्लेक्स होके इसके बड़े क्या बाल बात यार। है, क्या बात है। जवाद, आपका शुगल मेला हो गया हो तो हम असल सवाल कर लें। हाँ, असल सवाल, पहला सवाल मैं करूंगा अस्टर से। जी। ठीक है, अस्टर यार तेरे से पहला सवाल ये है कि यार क्या तूने एज का सिस्टम बनाया हुआ है? क्या है तेरी एज यार? यार उधर देख के बता। पहली बात तो ये कि जो एज है वो बर्थडे के ऊपर मरियम ने लिखी, जिस चीज़ का मुझे ऑलरेडी पता था कि लोग इसके ऊपर करेंगे सवाल, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना वो अजीब ही है। हाँ। ठीक है, वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करती, वो इधर नुक्स निकालने में बड़ी रहती है। ट्रू दैट। फिर जूम करके देखेंगे कुछ तो नोट किया। यार एंजॉय करो, हम आप लोगों को चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों को हंसाएं, खुशियां दें, तो मेरी जन खुश हुआ करो, ना कि क्रिटिसाइज किया करो। मैं तो सोच रहा था कि अपने गुस्सा नहीं, गनी मेरी जान, गुस्सा नहीं। कंट्रोल मजनू, मैं तो कंट्रोल। सोच रहा था कि इंस्टाग्राम के नीचे ना अपना आईडी कार्ड नंबर डाल दो, नहीं अस्टर, जिन्हें भी चेक करना ना उधर ये चेक कर ले जाके मेरी। नहीं वैसे भी देखें, बात पता है क्या है, बात इतनी है, वो मैरिड है, अब आपने चेक करके क्या करना है? बहुत खूबसूरत जवाब दे दिया उसने, बहुत खूबसूरत जवाब दे दिया उसने, सही बात है। छोड़ो ना यार। अब हम एक्चुअल सवाल पे आ जाए। एक्चुअल सवाल। अरशद साहब, आपसे ये सवाल है, पहला सवाल, 2 सवाल हैं आपसे जो मैंने मेन निकाले हैं। ठीक है। पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी और मरियम की शादी लव मैरिज है? नहीं, टोटली अरेंज। झूठ बोल रहा है। नहीं, सही कह रहा है। झूठ कहाँ बोल रहा है? नहीं वो अरशद का रिश्ता मैं खुद लेके गई थी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और अम्मा हम दोनों खुद गए थे अरशद का रिश्ता लेके मरियम के घर, और हम ही ने रिश्ता तय किया था। ऐसे ही अरशद साहब? बिल्कुल 100%। हम लेने गए थे और आप हमारे फैसले से सहमत थे। हाँ जी। आपको हमने बाद में दिखाया, आपको लड़की पसंद है, आपने कहा हाँ जी ओके सीन है, हमने कहा जी ओके। ऐसे ही है जी। लड़की मिली कैसे यार, ये भी तो बताओ ना यार, वो मैं बता दूं। तुमने कोई नहीं मजलिस के अंदर जुगत ही मारनी होगी। नहीं, अल्लाह माफ करे यार, कैसी बात कर रही हो? हाँ। आप बताओ ना कि बेसिकली हम और मरियम सेम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है।
ये हमसे पहले यहाँ पे रहते थे। हाँ जी। तो जब हमारे घर मजलिसें वगैरह होती थी तो तब क्योंकि सोसाइटी के अंदर ना ग्रुप बना हुआ है तो डिफरेंट खवातीन आती हैं घर में मजलिसें सुनने। तो माँ जी और मरियम भी आए एक आधी बार, ऐसे ही तो वहाँ से अम्मा को ना बड़ा अटैचमेंट होगी मरियम के साथ। और फिर हम लोगों ने इस खूबसूरत एक अदद 450 kg वाले लोने के लिए जवाब बदतमीजी क्यों कर रहे हो यार? नहीं है मेरा भाई 450 kg का। यार अजीब क्या हो गया? 550 कम बता दिए, क्या हो गया? बदतमीजी कर रहे हो। माशाल्लाह इस तरह हुआ था। मरियम हमारे घर न्याज खाने आई थी जी। उस न्याज पे हमें मरियम, मुझे और अम्मा को दोनों को बड़ी पसंद आई और मैंने अम्मा को कहा और अम्मा ने मुझे कहा कि जाते हैं इनकी तरफ ना। तो ये लोग न्याज ज़ियारत खाने आई करने थी। गए थे। ओए होए मटर की जड़ी अल्लाह की क्या कसम। होता है, बस ये ऐसा ही होता है। उसको शायद वॉशरूम तेज नहीं आएगा। नहीं फिर ऐसा ही होता है। फिर हैंड ब्रेक खींची ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਬੈ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ, ठीक है। अच्छा, तो मरियम हमारे घर बेसिकली न्याज खाने आई थी, उसको न्याज बहुत अच्छी लगी तो फिर हमने उसको बावर्ची दे दिया। बदतमीजी यार, कम क्या क्या हो करो। गया? अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल ये है। जवाब अब मेरा हाथ थक गया, प्लीज आप पकड़ लें। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया। आउट। दूसरा अच्छा यार अशरफ भाई, आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपको रज्जू भाई कांचा कांचा कहते हैं, ठीक है, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? यार हर बंदे का अपनी मोहब्बत है, उनको उसमें प्यार दिखाते हैं तो ओए होए होए होए, क्या बात है। कोई लाडला कह के प्यार दिखाता है, कोई गांजा कह के लाड दिखाता है, प्यार दिखाता है। फील करने की गल है, मैं मोहब्बत नाल फील करना। क्या बात है। देखें रज्जू भाई है पंजाबी, एवी ने पंजाबी, ठीक है। पंजाबियों की मोहब्बत एहो जी होती है, चल नहीं इधर आ, इसमें भी मोहब्बत होती है, ऐसे ही है। ठीक है। और मान होता है एक अगले बंदे के साथ। मान बिल्कुल मान डोगर होता है। मतलब वही मान हो गया ना। मैनू माफ कर दे जवाब, मैं व्लॉग शुरू कर ही लिया तो मैनू माफ। अच्छा चलो जल्दी करो। अब नहीं, कैमरा नहीं। पकड़वाना जल्दी करो। तो रज्जू भाई का प्यार है कि वो इनको कांचा कांचा कहते हैं और ये उनका प्यार है आगे से कि वो रज्जू भाई कहते हैं जी जी मैं कांचा ही हूँ, कोई बात नहीं रज्जू भाई, आप इसमें खुश हैं, इसमें ही सही। ऐसे ये देखे ना, ये तो उसे मोहब्बत से कहता है। खैर चलो अच्छी बात है। तमीज़ी कम क्या करो तुम आगे से। अच्छा जी, चौथा सवाल मरियम से, आपकी बेगम के पास चलेंगे अब हम। क्या हुआ? ओह माय गुडनेस, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। मरियम मस्जिद हमारे व्लॉग में आ गई। क्या बात है। बहुत ही गंदा शेर मारा आपने, मगर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? आप कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या कर रहे हैं भला, गैस करो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे। हैं? नहीं और क्या कर रहे हैं? सवाल बदतमीजी कर रहा है। नहीं मरियम, आज हम कर रहे हैं Q&A वाला व्लॉग, ठीक है। मेरा फोन पकड़ाएं जरा। वैसे तो इसका तो सवाल मुझे याद है, एक ही सवाल को 36 दफा लोगों ने पूछा हुआ है, मगर मैं फिर भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी नहीं। कि क्या सवाल है। नहीं वैसे ही बता दो, क्या पढ़ना। सीधी बात करो, सीधी बात। देखो मरियम, मेरी बात सुनो, ऑनेस्ट आंसर करने हैं आपने, ठीक है। भूल जाना कि यहाँ पे आपका जेठ भी बैठा हुआ है। सबको लगा रहे थे ना, मैंने कहा तुम्हें भी तो लगनी चाहिए जरा सी। अच्छा, आपसे पहला सवाल ये है मरियम कि आप व्लॉग्स में क्यों नहीं आती? मैं नहीं आना चाहती। हाँ? क्या मतलब मरियम? यही सब सुनना चाह रहे थे। तू साडा भी तरा कढ़ा देता है यार। नहीं मुझे तो खुद लोगों ने इतने कमेंट से ब्लॉग में नहीं आती हैं, आना नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दुआ की रूटीन थोड़ी सी इस तरह की है, वो सारा दिन सोती है और साइड आ जाती। अच्छा इधर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मगर तुम्हें दिखा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरे हाथ में ये पिस्टल वगैरह दिखा के फोन है। नहीं बाकी दुआ की रूटीन बहुत इस तरह की है। वो सुबह 10-11 बजे सोती है, फिर सारा दिन सोती है, फिर सारी रात जागती है। हाँ जी। तो मैं उस टाइम सो रही होती हूँ। जिस टाइम व्लॉग बन रहा होता है उस टाइम मरियम सो रही होती है, क्योंकि उस टाइम उसकी बच्ची सो रही होती है, ठीक है। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर प्रायोरिटीज और बहुत सारी चीजों पर चली जाती हैं। तो अगर कोई बंदा व्लॉग में नहीं आ रहा होता तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं लाना चाह रही या वो खुद नहीं आना चाह रही, मजबूरियां होती हैं या जिस कोई वजह से मसला वो बन नहीं गया आती। तो मेहरबानी साढ़े मसला दे गौर घट करो तो अपने मसला दे गौर ज्यादा करो। सही गल है, ठीक है मरियम, यही बात है ना, और कोई बात तो नहीं है, पक्की बात है। मुझसे कोई नाराजगी हो, जवाब से कोई नाराजगी हो, किसी और से कोई नाराजगी हो तो बता दो। नहीं पक्की बात है, चलो गुड हो गया। मरियम से इसको दूसरा सवाल। इसको हमसे कोई नाराजगी नहीं है, आज रात को कुछ करना पड़ेगा। मरियम से दूसरा सवाल। मरियम से दूसरा सवाल। मरियम आपसे, वैसे ये अशरत को भी होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि वो बाप है और बाप की भी से होती है, बट चलो हम आपसे पूछ लेते हैं। आप हो जवाब अशरत होए की बात ऐसे ही है, 1 यूनिट है, आप भी पक्की बात है, ठीक है। आपसे दूसरा सवाल ये है कि दुआ का फेस रिवील कब करना चाहेंगी आप? इफ यू वांट टू, एवर इफ यू वांट टू,
when would you like to reveal her face? या Or if बता you do दें not कि want to time है। reveal the face, that is fine also. नहीं ऑनेस्टली मैं तो वैसे 6 months पे करना चाह रही थी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को कि वो उसको आगे पीछे करना पड़ता है ना। हाँ। जैसे आप ब्लॉग बना रही हैं तो फिर मुझे नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स ओके। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरों की भी तो ईज देखते हैं ना, अब अपना तो नहीं ना हर वक्त के अपना ही लेके लगे फिर हैं। ये कितनी अच्छी है यार, ये कितनी awesome है। हाँ सही बात है। अच्छा फिर लेकिन असद ने कहा नहीं अभी नहीं, फिर असद ने कहा अच्छा चलो बड़ी ईद पे देख लेते हैं ठीक है, ये करना है या नहीं करना। ठीक है। अब बड़ी ईद जब तक आएगी तो इसी साल की बड़ी ईद ना, जी बस ठीक है। नहीं और क्या, 2028 की बड़ी। मैंने कहा हर साल ही बड़ी ईद आती है ना, ये ना उसने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था। अच्छा जी, तो यू आर थिंकिंग के अभी जो बड़ी ईद आएगी उस पे अगर हुआ तो आप फेस रिवील कर देंगे, ठीक है? ठीक है भाई, सुन लिया, सुकून आ गया हम तानू। अच्छा जी, यहाँ से व्लॉग जाएगा अब मेरी मम्मा के पास। क्यों जाएगा? अपने सवाल नहीं करने, हमसे तो सवाल पूछ लिए, मेरी नींदें खराब कर दी हैं। अच्छा ठीक बेटा है, अपने यहाँ पे आगे सवाल आगे का क्यों जवाब आ रहे हो? दो। क्या मारना है मेरे को क्या? अच्छा नहीं, ठीक है अपने नहीं जवाब देने। यार, मम्मा के पास से व्लॉग मेरे पास ही आना है वापस। मैंने देने हैं जवाब, क्यों नहीं देने यार? क्या कैसी बातें कर रहे हो यार? पक्की बात है। हाँ चलो भेजो फिर। अच्छा जी, जाएं आप यहाँ से मम्मा के पास जाएं जरा, और फिर वहां से फिर वापस मेरे पास आइएगा, ठीक है? बाय। वेलकम हो गया आपको इधर भी। अब गजल आपी ने एक क्वेश्चन दिया खाला जी, जो कि आपसे पूछना है। मैं कहा आपसे पूछ लूं, आप उसका जवाब दे दें ऑनेस्टली जो है, फिर हम गजल आपी के पास वापस उनका व्लॉग ट्रांसफर कर देंगे। तो सवाल ये है कि आप इतना रोती क्यों हैं? इतना ना रोया करें। व्लॉग्स में हमें काफ़ी देखने को मिलता है, इन रियल भी आप ज़्यादा रोती हैं और व्लॉग्स में भी आप काफ़ी, ऐसा क्यों है? बेटे सीधी सी बात है, जिन माँ बाप की कुल कायनात उसकी औलाद ही हो ना, कि जो भी है, मैं जिंदगी मेरी घूमती मेरे दोनों बच्चों के इर्द गिर्द, अगर वो इतने परेशान होंगे, इतने परेशान, अब बात करते हैं मुझे रोना आ रहा है। आप किसी भी माँ बाप से पूछो, जब उसकी औलाद परेशान होती है ना बेटे, तो माँ बाप को कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए होता मुझे कि मेरे बच्चे बहुत परेशान है दोनों, तो रोना तो बेटे आ ही जाता है। कोई भी माँ बाप हो तो रोना तो आ ही जाता है। मैं वैसे भी नमाज पढ़ते हुए दुआ में बहुत रोती हूँ। रोना जिंदगी है बेटे, कोई ऐसी बात नहीं है। लो जी, फिर से खाला इमोशनल हो गई हैं, तो अब हम वापस गजल आपी को देखते हैं व्लॉग। बाय बाय। अच्छा जी, तो हम वापस आ चुके हैं माँ जी के पास से, और ये गजल यहाँ पे फुल घबरा रही है, कहती मैं बाहर जा रही हूँ, मुझसे अंदर सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहती मेरे जवाबों के अंदर ऐसे मिर्च मसाले होंगे कि उसके लिए कुछ जगह चाहिए। तो हम आ गए हैं बाहर। जी गजल मैडम तैयार है? यस सर। यार ये देखिए, मैं सारे सच सच जवाब दूंगी, अच्छा ठीक है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जिन लोगों से मैं हजम नहीं होती, हाँ। आप लोगों को जवाब यही है कि आप लोगों से हमारी एक ऐसी मेंटालिटी है, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद बहुत है, मगर हमसे वो हजम नहीं होती, ठीक है? तो आपको मैं इस वजह से हजम नहीं होती। आगे आ जाते हैं आपके सवालों पे। सबसे पहला सवाल, मैं बेसिक जो सवाल है ना, मैं चाहती हूँ मैं जितने सवाल हो सकते हैं उतने कवर करूँ। बेसिक जो सवाल है, मेरी उम्र है 28 साल, हमारी शादी को हो गए 3 साल, चौथा साल है जवाद साहब, खैर से ऐसी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी शादी को हो गए 4 साल होने वाले हैं, और क्या नाम लेते हैं, आयत हुई थी मेरी शादी के 2.5-3 साल बाद, ठीक है जी? ये बेसिक सवाल है आप लोगों के। आगे आ जाते हैं आपके दूसरे सवालों पे। अब आगे चले। आगे किधर चले कि गड्डी चले आना ऐसी? अच्छा नहीं ठीक है चलें। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल है जी, योर नेक्स्ट कार और योर विश दैट यू वांट टू फुलफिल। नेक्स्ट कार इंशाल्लाह BYD शार्क, और नेक्स्ट विश इंशाल्लाह घर बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। अच्छा, अगला सवाल फटाफट तस्दी हमने जवाब देने हैं, ठीक है जवाब? जी। एक सवाल है आपको आया हुआ है कि गजल पे सेकंड मैरिज प्रैंक करें। गजल पे सेकंड मैरिज प्रैंक करें, डन करो यार, ये बताना जरूरी था मुझे। पर्सनल DM कर देते, अब ये समझ जाएगी। करेंगे जब ये अब करेंगे, मगर जब ये भूल जाएगी इंशाल्लाह, सफर के बाद, सफर तक भूल जाएगी। अच्छा जी, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है जी मास्टर्स इन न्यूरो फिजिकल थेरेपी, दिमाग न्यूरो फिजिकल थेरेपी, जिनको पता है तो दैट इज माय क्वेश्चन। अच्छा, एक और सवाल भी मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, मगर वो था कि आप अपनी फील्ड में जॉब क्यों नहीं करती? आप अपनी फील्ड में जॉब क्यों नहीं करते? यार अल्लाह पाक ने अगर उसका रिजल्ट कहीं और से आना लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसको फिर उस तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये पहले जॉब करती रही है, ऐसा नहीं है नहीं की फिर मूव ऑन कर गई। अब उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको अवेल करना चाह रही है, वरना और ऐसी कोई बात नहीं। दैट इज ट्रू। मैंने पहले अच्छी खासी जॉब की है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में, लाहौर के बड़े इंस्टीट्यूट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है, बट अब अल्लाह पाक ने रिस्क यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं सही। अच्छा जी, एक और सवाल जवाब कि
फलाने बंदे को आपने आयत की बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया? फलाने बंदे को मतलब फलाने बंदे को आपने बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया आयत की? क्योंकि वो अपने मोस्ट करीबी फलाने की बर्थडे पे नहीं आई। यस, ऑल्सो जिसने मुझे मेरी बेटी की बर्थडे विश की थी, नदीम भाई हो गए, समिया हो गई, नदीम भाई की बहन हो गई, इवन के वो लोग जो जिनका और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसे नदीम भाई, उसके अलावा मेरी साइमा आपी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली 12 बजे बर्थडे विश किया आयत को, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि माँ बाप को वही लोग करीब होते हैं, दिल के करीब होते हैं जो उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो अब मोहब्बत का इजहार अगर आपको इतना था तो आप इजहार मुझे मैसेज पे कर सकते थे। जिसने मुझे मैसेज किया, मेरी बेटी को बर्थडे विश किया, मैंने उन्हें सबको और कोई भी ब्लॉक नहीं था, और कोई भी ब्लॉग नहीं है मेरे पास से। मैंने कल स्टेटस भी देखा है, 13 घंटे पहले स्टेटस भी लगा हुआ था, ठीक हो गया, कोई ब्लॉक नहीं था, सारे अनब्लॉक थे। दूसरी बात ये बच्चे सबके साझे ही होते हैं, ठीक है, बच्चों के ऊपर ना बोलना चाहिए, बल्कि जो माइटर से भी बोलते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं, फैन पेजेस गलत करते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे सबके साझी होते हैं, तो अगर आप उस पर भी अगर खुश ना हो और उस पर भी अगर आपने कोई चीज़ रखी हो तो फिर हम किस तरह बुलाएं? आप खुद बताएं, कोई फटाफटा डाल लें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खाली हम लोग नहीं थे, वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे जिनका इस पूरी टोटल कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मेरे रिश्तेदार हो गए। एक और बात आपको बता देती हूँ, मेरा इस टोटल कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना तो वो मेरा हुआ। जवाब साहब ऐसे ही है, ऐसे ही भाईजान। इस कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मेरा, मेंटली, फिजिकली। मैं दूसरों का नहीं कहती, जो ऑब्वियसली जो मेन इन्वॉल्व्ड पर्संस हैं उनका तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, वो तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो साइड रिलेटिव्स हैं या जो साइड रिलेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है, क्योंकि इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। मैं अपने घर की हूँ, मुझे अपने घर के मसलों का पता है। हाँ, मैं अपने माँ बाप के दुख दर्द में उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा कसूर सबसे बड़ा यही है कि मैंने अपने भाई का साथ दिया। मेरा कसूर सबसे बड़ा यही है कि मैंने अपने दोनों घरों को मैं इक्वली लेकर चली। मेरा सबसे बड़ा कसूर यही है, जिसकी वजह से मैंने मेंटली, मैंने फिजिकली, मैंने उसके अलावा फाइनेंशियली मैंने बहुत डस खाई है इस चीज़ की। मैंने कभी कैश आउट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत बहुत गलीज बात है कि आप इस तरह की एक कंट्रोवर्सी को उठाकर जो है वो यूज़ करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का मामला है और उस ज़िंदगी उसके साथ एक बहुत ही नन्ही सी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जिसके लिए पता नहीं, उसको पता ही नहीं है कुछ। अल्लाह पाक खैर रखे, सबके लिए खैर रखे, हमें भी हिदायत दे। हम भी कोई वो नहीं है कि जो हर चीज़ दिमाग में लेके बैठे हैं, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ठीक है। बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और सबसे ज़्यादा सवाल था कि आप किवान से कितनी मोहब्बत करती हैं। किवान मेरा, जैसे एक दिल होता है उसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं ना, तो 2 इसके हैं, 2 किवान के। किवान से मोहब्बत इतनी करते हैं कि उसके पीछे उसके बहुत से रिश्तेदारों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो समझेगा, बस काफ़ी यही है उसको बताने के लिए हमारे लिए कि भाई ये तेरी मोहब्बत में बर्दाश्त करता रहा, तेरा बाप भी, तेरी दादी भी, तेरा दादा भी, तेरी फुप्पो भी, तेरे बाकी रिश्तेदार भी सारे, ठीक है। तो ये मोहब्बत की वजह से ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते यार बात को मजीद को इतना कुछ किया जाए, पर ठीक है, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह पाक सबके लिए खैर का वक्त लेके आए, ठीक है। And yes, one final question. वापस आते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस सीन हो गया था। One final question is कि did I get my Botox done? No, I haven't got any Botox done. अगर मैंने Botox कराया होता तो मैं इतना ज्यादा मुंह खोल खोल के बात ना कर पा रही होती इस टाइम आप सबसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी विजडम टूथ निकली थी, उसकी वजह से मेरे जॉ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। उस वजह से हमने वो जो मास्क कुछ दिन किया था रजब भाई के व्लॉग में भी, वो इसी वजह से किया था। हमने कोई फिलर्स नहीं कराए, हमने कोई बोटॉक्स नहीं कराया, ठीक है। तो मुझे माफ कर दें, ठीक है। बोल रही है, मैं सच बताता हूँ, इसने आयत का सिला खाने की कोशिश की थी, आयत ने फिर इसके ऊपर हाथ साफ किया और इसको एक दी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा साइन भी ना, ठीक है। पर यार इन तमाम अगेन आई वुड लाइक टू से इन द एंड, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। I would like to say keep me out of this as I have already kept myself out of it. Please मुझे घसीट के इस कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कभी इस कंट्रोवर्सी में और इस किसी के पर्सनल रिलेशनशिप में घुसने की जो है वो कोशिश नहीं की, ठीक है। प्लीज़ मुझे इस चीज़ में मत घसीटा करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Whatever the other persons are doing, they are adult, they are responsible for their acts, और जो वो करते हैं वो उनका अपना मामला है, अपना डिसीजन होता है। मेरा किसी चीज़ में कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर की हूँ। हाँ,
जवाद कोई चीज़ करता है, अम्मा बाबा, असजद या कुछ भी ऐसे कोई भी इनसे रिलेटेड बात होती है तो वो मुझसे किया करें, या इवन मेरे माँ बाप के रिलेटेड मुझसे सवाल किया करें, मुझे पता होता है। ठीक है, अब एक बंदा एडल्ट है, वो अल्फा मैन है, वो अपनी मर्जी से अपने हक के फैसले ले रहा है, जिसके भी हक के फैसले ले रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है, तो उसमें माँ बहन का कोई हाथ नहीं होता। वैसे ही लोगों ने सास को और नंद को इतना बदनाम कर दिया हुआ है इस रिलेशनशिप को। मेरी तो कोई नंद है नहीं, वरना मैं अपनी सास की तरह अपनी नंद का भी आप लोगों को एक रिलेशनशिप दिखाती है, कितना मजे का ये रिलेशनशिप होता है। आप लोगों ने हमें उठा के मजलील किया हुआ है, कोई बात है नहीं बीच में। ठीक है, तो मुझे इस चीज में मत घसीटा करें, नहीं तो आई विल सी यू गाइज एट कोर्ट। थैंक यू, वकील है मेरा शौहर। खत्म करते हैं, ठीक है जी। ले जी, इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखा गया, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I don't even know if you've been